हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि मेरी ही भूल थी। अनंत की यात्रा में मैंने स्वयं को एक ही भूल जीवने की, जन्मों जन्मों तक एक भूल जीवने की। बोलो क्या भूल की? क्या भूल की आपने, जो अनादिकाल से हम भ्रमण करते हैं, जो जीव अनादिकाल से 4 गति 84 लाख, इसका शुरुआत ही कहीं नहीं। जीव ने कहाँ से यात्रा शुरू की? 4 गति 84 लाख जीव योनि में हम भ्रमण कर रहे हैं। 7 नरकों में गए, पशु पक्षी बने, हर गति में गए। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, जरेंद्री, पचेंद्री, पशु पक्षी, मनुष्य, और पुण्य किया तो देवलोक में चल के फिर वापस आए। पर ये गति, 4 गति की यात्रा समाप्त नहीं हो रही। जीव में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। जीव का आकार नहीं है, जीव निराकार है, जीव का वजन नहीं है। जीव सिद्ध चला जाएगा, परंतु जीव ने अपने को पता नहीं मैं हूँ कौन। बोलो आपको पता है मैं कौन? हम कहेंगे कि मैं रतलाम से आ गया, मैं वहाँ से आ गया, मेरे माता पिता ये है, मैं ये गोत्र है, ये मैं ये हूँ। ये तुम्हारा परिचय नहीं है। ये तुम्हारा परिचय है? बोलो, ये तो शरीर का परिचय है। अब भेद करो, जड़ और जीव का भेद करो। जड़ का परिचय, शरीर का परिचय। शरीर के भीतर जो आत्मा है वो मैं हूँ। जीव अपने को भूल करके, जीव को जो देह मिला, जो गति मिली, चाहे वो देव की गति मिली तो मैं देव हूँ, मनुष्य की गति मिली मैं मनुष्य बन गया, पशु की गति में पशु चला गया। जिस गति जिस योनि में उसको अपना मान लिया कि मैं ये हूँ। जैसे आप किसी घर में चले गए मेहमान, तो वो घर तुम्हारा नहीं है, वो तो एक स्थान है ठहरने का। जीव को ये काया मिली अपने ही कर्म से, तो ये एक स्थान है, ये स्थान है, पर वो जीव नहीं है। जीव का स्वतंत्र अस्तित्व है। जीव 8 गुणों से युक्त है। जीव में अनंत सुख है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं। कोई जन्म जीव को दे नहीं सकता। कोई माता पिता नहीं शरीर की, आत्मा की। ऐसा अनंत की यात्रा में मैंने स्वयं को देह माना। देह मानकर मैंने अनंत भाव जो जिए वो मेरी भूल थी, वो मेरा अज्ञान था। मैंने कर्म के बंधन बांधे, उसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो। मैं जीवात्मा हूँ। जब जब मैंने देह में सुख खोजा, वो मेरा अज्ञान था, मेरी भूल थी। अब होश में आकर के, अस्तित्व का होश कि मैं जीव हूँ, आकार और निराकार 2 तत्व में मैं जीव तत्व हूँ। कितना भी समय लगे अपने आप में उतरने का, क्योंकि नादिकाल का मिथ्या तो मध्य में खड़ा है। बार बार विचार आएंगे। जैसे आप ध्यान करोगे, जो ध्यान साधक है वो ध्यान कर रहे हैं, बार बार विचार आएंगे। कभी निद्रा आएगी, कभी प्रमाद आएगा, कभी आलस आएगा, कभी प्रश्न आएंगे, क्या मैं साधना कर रहा हूँ ठीक है? मिथ्या तो बार बार वो मन की ओर लेके जाता है, बुद्धि इंद्रियों की ओर लेके जाती है, तो व्यक्ति शंकाशील हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। एक श्रद्धा रखो कि मैं जीवात्मा हूँ। ये यात्रा जीव की है, देह की नहीं, मन की नहीं, बुद्धि की नहीं, इंद्रियों की नहीं। ये यात्रा जीव की है, आपकी है। आप अनादिकाल से भव यात्रा कर रहे हैं। देह बदलते गए, देह बदलते जाएंगे। हाड़ मांस रक्त का ये देह आपका शाश्वत स्थान नहीं है। ये देह जो आपको मिला, जिसके लिए आप कितने कर्मों का बंधन कर रहे हैं, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं माता, मैं पिता, मैं माँ, मैं बहन, ये सब तुम नहीं हो। ये आपकी पहचान नहीं है, ये आप नहीं है। आप जीवात्मा हो। आप कौन हैं?
ना मन है आपका, ना बुद्धि आपकी है, ना देह है आपका, आपका कोई नाम नहीं, ना पद है, ना लिंग है। इससे पार जो तो कोई लिंग आपका नहीं, ये पुरुष, ये स्त्री, ये देह, ये मन, जिसको मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरे मन के विचार, मैंने ऐसे सोचा था, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तुमने ऐसे किया, वैसे किया, सारे झगड़े मन के, बुद्धि के। ना तो मन हो, ना बुद्धि हो, ना इंद्रियां हो, ये पांचों इंद्रियों के विषय जो घुमाती हैं आपको बार बार, तुम इससे पार हो। तुम्हारा लिंग भी कोई नहीं, ये स्त्री पुरुष, ये लिंग, ये देह का लिंग है, आत्मा का लिंग भी नहीं है। आत्मा का कुछ ना चाहो, बस अपने आप में आ जाओ। जो विचार आते हैं वो बाध्य बनते हैं। ध्यान के प्रयोग में देखते हैं आप कितने समय ठहर पाते हैं, किसी का 1 मिनट, आधा मिनट, फिर मन आपको घुमा देता है, घुमा देता है। ये यात्रा जीव की है, जीव तक पहुंचने की। जो जीव अपने आप का हो गया तो महत्व किसको देना है इस साधना में? मात्र जीव, 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 कुछ नहीं करना। पूरे ब्रह्मांड में जो भी आपने आज तक रिश्ते नाते बनाए, इसमें तुम्हारा एक भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, विचार तुम्हारे नहीं, परिवार तुम्हारा नहीं, समाज तुम्हारा नहीं, देह तुम्हारी नहीं, रिश्ते नाते तुम्हारे नहीं। फिर तुम हो कौन? मैं हूँ कौन? पूछो अपने आप से। 6 दिशाओं में जो भ्रमण कर रहा हूँ, मैं हूँ कौन? मेरा अपना अस्तित्व है। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। बस जीव तत्व को, जीव तत्व का स्मरण करो, उसका एहसास करो, उसका अस्तित्व करो। जैसे कभी आपने मिश्री खाई हो तो मिश्री का नाम लेते आपका मुंह मीठा हो जाता है, हो जाता है। तो याद कराना पड़ता है, आप नहीं कराना। ऐसे मैं जीवा, कब? उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ भी करते। आप भोजन करते तो जीव को भूल जाते हैं कि याद रखते हैं। जब भोजन आपके मनपसंद का आता है, दाल बाटी आती है, जयपुर वालों को दाल बाटी अच्छी लगती है, पंजाबियों को तंदूर की रोटी अच्छी लगती है, और जो साउथ वाले हैं उनको इडली डोसा अच्छा लगता है ना, पहले हाथ वहीं जाता है। तो जीव को याद रखते हो कि नहीं? उस समय नहीं रखते। उस समय जीव को याद रखो कि मैं जीवात्मा और सुख मेरे भीतर है। जीव को याद रख के, सुख को याद रखते फिर खाओ। अब हम उल्टा करते हैं, हम जीव को तो भूल जाते हैं और याद किसको रखते हैं? जो मनपसंद की चीज है। ब्याह शादी में जाते तो भूल ही जाते हो, वे तो अपनी चॉइस देखते हो, सब भंडार लगे, कौन सी मेरी चॉइस का करना। ये सब आसक्ति देह की है, देह को भूल जाओ। सुख ढूंढो, कहाँ सुख है? सुख तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा, क्योंकि तुम जीवात्मा हो। जीवात्मा में सुख भरा पड़ा है, अनंत सुख तुम्हारे पास है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तुम में है और मुझ में। उसका एहसास करो। रियलाइज योर सेल्फ, व्हाट आई एम, व्हाट आई वाज, व्हाट आई हैव टू डू माई सेल्फ। मुझे करना क्या? कुछ नहीं करना। जीव ने क्या करना? आपने कुछ नहीं करना। जो कुछ किया छोड़ दो इसको। ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से, अपने आप में ठहर जाओ। बस ये ध्यान है, सच्चा ध्यान है। ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से, ना विचारों से, ना संस्कारों से, ना परंपरा से, ना धारणा से, कर्ता भोक्ता छोड़ करके मैं जीवात्मा हूँ। और जीवात्मा का अपने आप में ठहरने का पुरुषार्थ करो। 1 मिनट, 2 मिनट, जितना जितना ठहरोगे उतना उतना आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। जब जीव जीव में ठहरता है तो शांति मिलती है। पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को देखो कि मैं हूं कौन। पूरे ब्रह्मांड में देखो आप कौन है। पहले जन्म में आप क्या थे? कौन से माता पिता थे? कौन सा आपका परिवार था? देखो जरा पीछे। अनंत जन्म बिता दिए मैंने और आप, अनंत माँ बन गए, पिता बन गए। पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को देखो, आप है कौन। एकांत में जीने का प्रयास करो। ये मोबाइल, ये संसार के सभी लोग ये बाधक हैं सिद्धशिला जाने के लिए। कोई सिद्धशिला आपको लेके जाने वाला नहीं। सब छोड़ दो।
सभी तीर्थंकर भगवान राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, राजपाट था, तो क्यों छोड़ के चले गए वो? एकांत में गए, कोई सहारा नहीं लिया, देह का सहारा नहीं लिया। एकांत में पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को देखो कि आपके पास आपके अलावा कोई तुम्हारा नहीं। बोलो है तुम्हारा? बोलो किसका कोई है? मेरा भी कोई नहीं। ये संयोग है, हम बैठे हैं, तुम आ गए, घंटे के बाद चले जाओगे अपने अपने, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। ये देह के रिश्ते नाते। जीव अकेला था, अकेला। अकेले में जीने का प्रयास तो करो। घर में अकेले रहो, भीड़ में अकेले रहो, सबके भीतर अकेले रहो। अकेले, आपके पास आपके अलावा आपका कोई नहीं। सारे पुद्गल, जो अनंत पुद्गल इस में भिन्न है, अनंत जीव, अनंत पुद्गल। जीव का जीव से कोई संबंध नहीं, पुद्गल का पुद्गल से कोई संबंध नहीं। ये जीव की भूल कि जीव ने पुद्गल को अपना मान लिया। पुद्गल का अर्थ है जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है। पुद्गल सारे पुद्गल हैं। आपका परिवार, आपके माता पिता, धन, परिवार, संपत्ति, जिसको तुमने माना वो पुद्गल, वो तुम नहीं हो, तुम मात्र जीव। और जीव में कितने गुण हैं? अनंत ज्ञान तुम्हारे पास था, है, रहेगा। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। सुख आत्मा में है, जीव में और कोई सुख है ही नहीं। कहीं सुख है नहीं, था नहीं, होगा। ये हमारा अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है। सुख भीतर है। एक है सुख, एक सुखा, एक है साता। साता आपको भोजन में मिल सकती है, आपको रसनेंद्रिय दे सकता है, परंतु सुख तो आपके भीतर था, रहेगा। सुख आपके भीतर है, शक्ति आपके भीतर है। यही आत्मा सिद्धशिला में जाएगी। 26 देवलोक पार के एक समय में सिद्धशिला में चलेगी। इतनी शक्ति आत्मा में। और अमूर्त बना, इसका जीव को देख नहीं सकते। नो इंद्रिय इच्छा मुक्त भाव, इंद्रियों को मन से, बुद्धि से नहीं दे सकते। और जीव का वजन भी नहीं। अगुरु लघु, नो इंद्रिय अमूर्त बना, अगुरु लघु। और क्षयक संकेत आपको प्राप्त कर सकते। 24 मिनट जीव ठहर गया तो क्षयक संकेत हो जाएगा। अटल बगाना, ये सिद्धशिला में जाओगे, तुम्हारा घर सिद्धालय है। बोलो, सब बोलो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये आपका संकल्प हो, आपका संकल्प। इसके लिए थोड़ा ध्यान शिविर करो। जो बाहर के लोग आए हैं, कभी भी आपको मिला, नासिक है, पंजाब में है, और यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है। मैं जीवात्मा, मेरा यही परिचय। आत्म ध्यान जीव से शुरू होता है और जीव से पूर्ण हो जाता है। और कोई यात्रा नहीं, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, किसी की स्तुति नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ जाप ताप कुछ नहीं। बस केवल आकार में निराकार आत्मा, उसमें स्थित रहना, यही है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, अपने भीतर भीतर चले जाएं।
मैं जीवात्मा हूँ, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामं, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न चरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उस